राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल्यूशन कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। तो हम लोग टाइप 12 तक देख चुके थे। आज लास्ट हम लोग टाइप 13 देख रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे सब आपको सॉल्व करवा चुके हैं। आज लास्ट टॉपिक देख रहे हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का। तो देख लीजिए टाइप 13। टाइप 13 का ज्योमेट्रिक मीन यानी शॉर्ट में आप इसको लिखते हैं जीएम। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन का अगर आप जैसे आपको दिया हुआ है दो डेटा के बीच में अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, इफ ज्योमेट्रिक मीन calculated between two numbers, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा √अंडर AB। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। तो देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा आपको, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 8 and 32। तो देखिए दो नंबर्स के बीच में दिया हुआ 8 और 32, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू आप लिखेंगे √अंडर AB। तो यानी 8 × 32, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 256, √256 आ जाएगा। और 256 का रूट अंडर आपको पता है कितना होता है, 16 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप सॉल्व कर लेंगे। या फिर और एक तरीका है कि रूट अंडर अगर लिखा हुआ है 8 × 32, तो फिर आप 8 का एलसीएम ले लीजिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 8 के बदले में लिख दिया 2 × 2 × 2। ठीक है, 32 का एलसीएम भी ले लीजिए। तो यानी 32 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ जो इसका रूट बोला गया मतलब क्या है, 2 है इसका, यानी ये स्क्वायर रूट है 2। तो यानी आप दो दो डिजिट इसको बाहर निकालते हैं, अगर ये इसके बदले में एक 2 आ गया बाहर, इसके बदले में एक 2 आ गया, इसके बदले में एक 2 आ गया, और इसके बदले में एक 2 आ गया, तो 2 दूनी 4 8 16। जैसा आपको तरीका पसंद है वैसा आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको, फिर आगे क्वेश्चन और बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 16। फिर से दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू क्या होता है, √अंडर AB होता है। तो इसीलिए आप लिखेंगे 4 × 16। 4 × 16 मतलब होता है 64, और 64 का स्क्वायर रूट होता है 4 4 जा 16, यानी 4 हो जाता है। तो और एक तरीका अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आपका लिखा हुआ है 4 × 16। 4 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2 × 2 होता है,
और 16 का 2 दूनी 4 8 16। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, स्क्वायर रूट मतलब 2 है, तो इसलिए ये 2 के बदले में एक 2 ले लेंगे और एक 2 के बदले में एक 2 और एक 2 के बदले में एक 2। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पर 8 8 जा 64 होता है, तो यहाँ पर हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी आपका 8 आंसर हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक था मेरा, 64 है, तो यानी 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 2 नंबर्स वाले। तो 8 8 जा 64, मिस्टेकली हम 4 बता दिए थे, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं 2 नंबर से अधिक अगर ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाता है तो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 5 and 160। तो देखिए यहाँ पर उससे पहले हम लोग एक ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे थे 2 नंबर के बीच में। यहाँ 2 नंबर है, लेकिन यहाँ पर 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए बोला, उसमें एक ज्योमेट्रिक मीन हम लोग निकाल रहे थे। तो जो पहला नंबर दिया हुआ है वो है 5 और 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है हम लोग को, और लास्ट नंबर 160 है। तो ये पहला नंबर जो होता है ना वो A होता है, और जो लास्ट नंबर होता है वो TN होता है। इसके बीच में हम लोग को पूछा है कि 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। तो यानी A का वैल्यू हो गया 5, TN का वैल्यू हो गया 160, तो N क्या होगा। तो N हमेशा याद रखिएगा, जो 2 नंबर्स के बीच में आपको जो लिखा हुआ है कितना ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, उसको भी प्लस करके आप n बोलेंगे। यानी 2 नंबर के बीच में 4 बोला गया है, यानी 4, एक 5 और एक 6, तो n का वैल्यू हो जाएगा 6। हमेशा याद रखिएगा, जो 2 नंबर दिया हुआ है और यहाँ जो पूछा गया है उसमें प्लस कर दीजिएगा, यानी 2 + 4 यानी 6, तो n का वैल्यू हो गया 6। तो आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पर कॉमन रेशो यानी r आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो Tn का फॉर्मूला आप लिखिएगा। Tn का फॉर्मूला पहले आपको बता चुके हैं, A × R का पावर होता है n-1। तो Tn के बदले में लिखिएगा आप 160, A के बदले में लिखिएगा 5, R n-1 मतलब 6 - 1, तो 160, ये इंटू में था, डिवाइड कर दीजिए 5 से, और ये R का पावर 6 - 1 यानी 5 हो जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये 32 बार में कट जा रहा है, और R का पावर 5। तो कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32 आता है, वो है 2। आप चेक कर सकते हैं, 2 का पावर 5, R का पावर 5, तो ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो R का वैल्यू आ गया 2। R का वैल्यू आ चुका है, A का वैल्यू आ चुका है। अब आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन देखिए निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होता है यहाँ पर AR, फर्स्ट टर्म होता है A और फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होता है AR, ये याद रखिएगा। A का वैल्यू है 5 × R का वैल्यू आ चुका है 2, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है, तो AR² होता है, तो A का वैल्यू है 5 × R का वैल्यू है 2, यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 × 5 यानी 20। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन AR³ हो जाएगा, तो A का वैल्यू है 5 × 2 का पावर है 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8, 8 5 जा 40, और 4 पूछा गया है, तो फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे। A × R का पावर 4, तो 5
इंटू 2 का पावर 4 है। 2 को 4 बार गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4, 8 16, 16 को 5 से गुना कीजिएगा तो 80 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पॉज करके लिख लीजिएगा वीडियो को। तो जैसे लिखा हुआ है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 486 एंड 6। ये 2 नंबर्स दिया हुआ है, एक 486 दिया हुआ है और एक 6 दिया हुआ है। इसके बीच में हम लोग को 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, जो नंबर्स दिया है बिल्कुल सही दिया गया। 486 ए हो सकता है। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा, चेंज मत कर दीजिएगा। तो जैसे देखिए, ए आपको दिया हुआ है 486 और TN आपको दिया हुआ है, इसको वैसे लिख लेते हैं पहले। 486, 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है और लास्ट नंबर है 6, तो इसमें 3 ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया है। तो ये पहला नंबर और ये अंतिम नंबर, तो A इक्वल्स टू हो गया 486, TN हो गया 6, तो N कितना हो जाएगा, क्या बताए थे, जो 2 नंबर दिया हुआ है उसमें जितना बोला गया है, 3 ज्योमेट्रिक मीन बोला है, तो 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। 3, एक 486 का नंबर लिए तो 4 हो गया और एक 6 वाला नंबर लिए तो 5 हो गया। ठीक है, तो N इक्वल्स टू 5 याद रखिएगा, इस पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो N हो गया, तो आपको क्या निकालना है, कॉमन रेशो निकालना है। तो TN का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। TN इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, A इंटू R का पावर n-1। तो TN के बदले में क्या लिखिएगा, 6, A के बदले में लिखिएगा 486 इंटू R का पावर हो जाएगा 5-1, तो 6, ये इंटू में था, डिवाइड में लेके आ जाइए। 486 इक्वल्स टू R का पावर कितना हो जाएगा, 4, तो ये 1/81 आ रहा है। तो R का पावर 4 है और यहाँ 1/81 है, तो कौन सा ऐसा डिजिट को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81 आ जाएगा। तो यानी 3 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 यानी 81 आ जाता है। तो इसीलिए आप लिखिएगा 1/3 का पावर 4, ये 4 कैंसिल हो गया, तो R का वैल्यू हो गया 1/3, R का वैल्यू आ गया 1/3। आपको पूछा गया 3 ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन जैसा आपको बताएं AR होता है, यानी फर्स्ट टर्म A होता है, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन AR होता है। तो A का वैल्यू है 486, R का वैल्यू है 1/3। तो इसको अगर आप काटते हैं तो 3 16 48 और 3 दूनी 6, 162 पहला नंबर। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन अगर आप निकालेंगे तो होता है AR²। A का वैल्यू है 486 इंटू R का स्क्वायर मतलब 1/3 इंटू 1/3, तो ये तो 162 टाइम्स में कटा था। अब 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, यानी ये आता है 54। और थर्ड ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो AR³ हो जाएगा। तो 486 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 162, ये 54 टाइम्स में और ये 18 बार में, तो इसीलिए ये 18 हो गया। तो ये आपका 3 नंबर्स जो आपको पूछा गया था, 3 ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिए। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन
इम्पॉर्टेंट हो सकता था वो बता दिए। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। और भी नए नए वीडियो जो आपके इम्पॉर्टेंट जो है आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।